आज की इस व्याख्यान माला का प्रथम सत्र का विषय कर्म योग है। इस विषय पर मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु हमारे मध्य में परम पूजनीय स्वामी जी योगी रत्न स्वामी शशि भूषणानंद जी उपस्थित हैं। आपसे निवेदन है और प्रार्थना है कि कर्म योग विषय पर हम सबको उद्बोधन प्रदान कर हमें अनुग्रहित करें। स्वामी जी। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकम नित्यं विमलमचलम सर्वधी साक्षिभूतम भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुः तं नमामि सद्गुरुः तं नमामि सद्गुरुः तं नमामि। ओम शांति शांति शांति। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। इस सत्र में हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण और व्यवहारिक विषय पर चर्चा करेंगे और वो है कर्मयोग। इसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा और पढ़ा भी होगा, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि इस रूप में शायद आपने उसको पढ़ा सुना नहीं हो, क्योंकि ये इतना एक जटिल विषय है, विस्तृत विषय है कि व्यवहारिक रूप से समग्र इसका रूप आपके सामने प्रस्तुत करना बड़ा कठिन है। फिर भी हमने कोशिश की है कि इस व्याख्यान में कर्मयोग का एक व्यवहारिक और आपसे संबंधित, मतलब व्यक्ति से संबंधित इसका एक रूप प्रस्तुत किया जाए। आपको बता देना ही चाहते हैं कि कल के व्याख्यान में जैसा हमने बताया था बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ योग के बारे में, कि व्यक्तित्व के 4 पक्ष होते हैं और उसमें भावना पक्ष, कर्म पक्ष, ज्ञान पक्ष और संकल्प पक्ष होता है। और इन चारों पक्षों का समग्र रूप से विकसित करना आवश्यक है। और योग का लक्ष्य ये है कि व्यक्ति का जो कर्म पक्ष है वो ब्रह्मांडीय कर्म पक्ष के साथ पूर्ण सामंजस्य में रहे। यानी इंडिविजुअल जो एक्शंस हैं वो ब्रह्मांडीय, आपको मैंने बताया था कि एक ब्रह्मांड का एक अपना व्यक्तित्व है, उसको एक विराट, एक पुरुष मान लीजिए, पूरे समस्त सृष्टि को, क्रिएशन को, उसी के हम लोग अंश हैं। और जो हम व्यक्ति हैं, एक एक इंडिविजुअल हैं, सागर की एक तरंग की तरह है। तो हमारा चारों पक्ष, कर्म पक्ष, भाव पक्ष, ज्ञान पक्ष और संकल्प पक्ष ब्रह्मांड के चारों पक्ष के अनुरूप होना चाहिए। यही योग का लक्ष्य है और योग का उद्देश्य भी है। तो कर्म, व्यक्ति का कर्म पक्ष विश्व ब्रह्मांड के कर्म पक्ष के तदनुरूप कैसे हो, उसका जो नियम है, विधि है, वो कर्म योग के द्वारा समझाया जाता है। तो इस संदर्भ में, इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो भी नेक्स्ट चर्चा होगी ये हमारे गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयान जी महाराज के जो पुस्तकें हैं उनके द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो प्रवचन मिला है, सुने हैं, उन सबको हमने समेट करके एक व्यवहारिक भाषा में, व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत करने का कोशिश किया गया है। इसमें शास्त्रीय जटिलता नहीं होगी, व्यवहारिक बातों के माध्यम से शास्त्र की बातें आप तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। श्री गुरुदेव पिछले 60-65 वर्षों से अमेरिका के मियामी स्थान में हैं। स्वामी शिवानंद जी महाराज के प्रत्यक्ष शिष्यों में से एक हैं, जो संभवतः अभी अपने शरीर में है। लगभग 12 साल तक ऋषिकेश के शिवानंद आश्रम में 1953 से 63 तक वहां रहे। उसके बाद अमेरिका चले गए और तब से आप वहीं पर हैं। तो आपके द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है उसी को हम आपसे शेयर करना चाहेंगे इस संदर्भ में। नेक्स्ट। समस्त सृष्टि में क्रिया चल रही है, कार्य चल रहा है। आप कुछ भी देखेंगे तो वो स्थिर नहीं है। यहां तक कि ये पृथ्वी स्थिर नहीं है, ये ग्रह, नक्षत्र, तारे, सौर मंडल, निहारिकाएं, कॉस्मस, वो सब चल रहे हैं।
एक छोटी भी चींटी अभी आपके फर्श के नीचे चल रही होगी, हवाएं चल रही हैं, नदियां बह रही हैं, ये सब मूवमेंट में है, कर्म हो रहा है। क्यों, किस लिए? अब एक चींटी कहाँ अभी जा रही है, उसको तो कॉन्फ्रेंस में या किसी कोर्स को अटेंड नहीं 9 बजे करना है, लेकिन वो चढ़ रही होगी, कहीं खड़ी नहीं होगी। दूर आप कहीं देखेंगे कुत्ता कहीं होगा, दौड़ रहा होगा सड़क पर, पक्षी आकाश में उड़ रहे होंगे, यहां तक कि पेड़ पौधे भी मूवमेंट में है। और वही नहीं, जिसको आप इनर्ट कहते हैं, निर्जीव चीज कहते हैं, उनमें भी मूवमेंट होता है। मेरे कहने का मतलब है कि समस्त सृष्टि में कर्म का एक निरंतर प्रक्रिया चल रही है, जिसको हमारे योग में उसको यज्ञ माना गया। ये समस्त सृष्टि में एक यज्ञ चल रहा है। और ये जो यज्ञ है, जैसे यज्ञ में विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, कोई व्यवस्था करता है, कोई खाना बनाता है, कोई रहने का इंतजाम करता है, कोई प्रवचन के लिए सामान लाता है, कोई प्रवचन करता होता है, कोई पूजा पाठ कराने वाला होता है, नाना प्रकार के काम चलते रहते हैं। लेकिन उन सारे कार्यों का एक लक्ष्य होता है कि यज्ञ का संपादन करना, यज्ञ को ठीक करना। झाड़ू लगाने वाले का भी वही लक्ष्य है, और वहां यज्ञ करता जो ऋतिक है उसका भी वही लक्ष्य है। इसी तरह से समस्त ब्रह्मांड में जो क्रियाएं चल रही हैं, हवा का हो, सूरज का हो, नदियों का हो, व्यक्ति का हो, किसी भी जीव जंतु का हो, पेड़ पौधे का हो, ये एक ब्रह्मांडीय यज्ञ चल रहा है समस्त सृष्टि में। और इस ब्रह्मांडीय यज्ञ में अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग जीव अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे कार्य जो हैं वो ईश्वरीय कार्य। सबसे पहला ये प्रिंसिपल जानिए कि जो कर्म योग है वो इस बात में यकीन करता है कि सृष्टि में जितने भी कर्म हैं, बेशक वो आपका वैयक्तिक कर्म हो, इंडिविजुअल कर्म हो, लेकिन आप ये इंडिविजुअल नहीं है। आपको लगता है कि आप अपने लिए कार्य कर रहे हैं, वो ब्रह्मांडीय कर्म का एक हिस्सा है, और ईश्वरीय कार्य में आप एक पार्ट अदा कर रहे हैं, चाहे वो आप कुछ भी क्यों ना करते हो। ये बेसिक बात को हमारे सब जो कर्म योगी हैं उसे मन में डाल लेना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। अब यहां से हम थोड़ी सी व्यवहारिक बात करना शुरू करेंगे। व्हील ऑफ कर्म, ये कर्म का एक चक्र है। हर व्यक्ति, हर जीव जो कर्म करता है वो चक्र है। एक चक्का होता है, साइकिल का एक चक्का है मान लीजिए, तो उस चक्र में एक हब होता है जहां ये ईगो लिखा हुआ है बीच में, धुरी, और उस हब के चारों तरफ स्पोक्स होते हैं, उसमें तिल्लियां रहती हैं जो उस हब से और उसका रीम तक, वो परिधि तक जुड़े रहते हैं, तब वो चक्का मेंटेन रहता है। कर्म भी एक चक्र में चलता है, ये चक्का है जो हमेशा घूमता रहता है, और इसका जो केंद्र है, नाभि है, वो है अहम, ईगो। और इस नाभि से जो तिल्लियां निकली हुई हैं, वो 6 तिल्लियां निकली हुई हैं, राग, द्वेष, पुण्य, पाप, सुख और दुख। ये जो कर्म के चक्र है, इसको बनाए रखने के लिए 6 तिल्लियां हैं। हम कर्म क्यों करते हैं? हम कर्म या तो राग के कारण करते हैं या द्वेष के कारण करते हैं। राग का मतलब, योग के विद्यार्थी तो या राग द्वेष समझते हैं, बहुत सारे योग से बाहर भी आए होंगे, यानी जो आपके ईगो को अच्छा लगे, आपके अहं को जो अच्छा लगे, वैसी चीजों को, उस तरह का जो कार्य है जो अहंकार को अच्छा लगता है, उसके लिए जो कार्य करते हैं वो राग कर्म है। जो आपके अहंकार को बुरा लगता है फिर भी उसके लिए करते हैं कार्य, उस बुरे कार्य को, जैसे मान लीजिए कि हमें किसी के साथ गुस्सा है, हम नहीं चाहते हैं कि उसके साथ बात करें, तो हम कोई ना कोई कर्म करेंगे जिससे हमारा उसके साथ संपर्क ना हो, ये द्वेष प्रेरित कर्म है। तो कर्म करने का हमारा जो बेसिक कॉज है, कारण है, या कि हम राग से या द्वेष से प्रभावित हैं। और राग द्वेष का मैंने बताया कि जो अहं के अनुकूल है वो राग है,
जो अहं के प्रतिकूल है वो द्वेष है। अहं के जो अनुकूल कार्य हैं उसको अहं चाहता है कि अधिक से अधिक हम करें, अधिक से अधिक मेरे साथ वो रहे, अधिक से अधिक हम उसकी सुरक्षा करें, इस प्रकार के प्रयोजन में वो लगा रहता है, राग प्रेरित कर्म। और अहं के प्रतिकूल कोई चीज जब होती है तो अहं जो है वो कोशिश करता है कि अधिक से अधिक हम इससे दूर हों, अधिक से अधिक इसकी हानि पहुंचाएं, इसको नष्ट करें, इसके साथ मेरा वास्ता ना पड़े, इससे संबंधित वो अनेक प्रकार के कर्म में लगा रहता है। तो ये द्वेष प्रेरित कर्म है। अब इस राग या द्वेष से प्रेरित जो कर्म है वो या तो ब्रह्मांडीय, जो मैंने कहा सार्वभौमिक नियम के अनुकूल होंगे या प्रतिकूल होंगे। ब्रह्मांडीय सत्ता में एक विधान बना हुआ है कि इस प्रकार के कार्य जो हैं वो ब्रह्मांडीय लॉ के अनुकूल हैं और कौन कौन से कार्य वो ब्रह्मांडीय लॉ के प्रतिकूल हैं। मैं उस गहराई में नहीं जाऊंगा अभी कि कौन कौन से कार्य हैं, उसमें कोई 1 2 3 4 ऐसे कोई उसकी काउंटिंग नहीं है कि ये कार्य अनुकूल, ये कार्य प्रतिकूल। उसमें प्रिंसिपल है कि क्या जो उस प्रिंसिपल के अनुकूल है तो वो अच्छा है, वो है पुण्य कर्म। जो प्रतिकूल है वो है पाप कर्म। उस पुण्य और पाप की व्याख्या बाद में करेंगे। तो अभी बेसिक ये जान लीजिए कि जो ब्रह्मांडीय नियम के अनुकूल है, अनुरूप है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुकूल है, वो हम वैधानिक कार्य है, वो नियमतः हम ठीक काम कर रहे हैं। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रतिकूल है उसका मतलब वो हम अवैधानिक कार्य कर रहे हैं, वो हम अनियमित काम कर रहे हैं, नियम के बरखिलाफ जा रहे हैं, यानी हम उसमें गलत कर रहे हैं। तो जो पुण्य कार्य हैं उसका परिणाम सुख के रूप में हमें प्राप्त होता है और जो पाप कर्म है उसका परिणाम हमें दुख के रूप में प्राप्त होता है। तो ये 6 तिल्लियां, राग, द्वेष, पुण्य, पाप और सुख दुख, इन्हीं 6 तिल्लियों के ऊपर ये कर्म का जो चक्का है, इसका रीम है, वो टिका हुआ है और ये ही बार बार घूमता रहता है। हम कभी राग से या कभी द्वेष से पुण्य कर्म या पाप कर्म करते हैं तो कभी सुख हमें मिलता है और कभी दुख मिलता है। ये चक्र में हम इसी जीवन में नहीं, असंख्य जीवनों में जब से हैं तब से चल रहे हैं और ये तब तक चलते रहेंगे जब तक ये चक्र वर्तमान है। अब आप कहेंगे कि ये चक्र तो वर्तमान ही रहेगा, चक्का है, सर्किल है, ये तो सर्किल तो कभी एंड होता ही नहीं है। सही बात। इस सर्किल को एंड करने का एक तरीका है। इस चक्र को कैसे हम तोड़ सकते हैं, ये बात, ये विधि कर्म योग बताता है। कैसे? तो आप एक चक्के को अगर डिसमेंटल करना है, तोड़ना है, तो क्या करते हैं? अगर आप इसके जो धुरी है, ईगो, उसकी नाभि है, अगर उस नाभि को ही हम डिस्ट्रॉय कर दें, तोड़ दें, तो हमारे ये जो स्पाइक्स हैं, इसके अंदर जो तिल्लियां हैं, राग द्वेष पुण्य पाप सुख दुख, वो कहाँ टिकेंगी? वो टिक ही नहीं सकती। और जिसमें तिल्ली ही नहीं होगा, नाभि ही नहीं होगी, तो रीम का कैसे अस्तित्व रहेगा? वो अपने आप जो है चक्का टूट जाएगा। समझिए इस बात को। कर्म योग जो है उसका लक्ष्य ये है कि वो इस चक्र को समाप्त करे और उसको चक्र को समाप्त करने का उसका जो लक्ष्य है, पॉइंट है, वो ईगो की समाप्ति है। इस ध्यान से, इस लक्ष्य से कर्म योग की साधनाएं और विधियां या उसके जो कुछ भी क्रियाएं हैं वो इस लक्ष्य को ध्यान में रख के बनाई गई। और इसका उद्देश्य ये है कि जब ये कर्म का चक्र समाप्त हो जाएगा तो हमारा जो है ये सुख दुख, हानि लाभ, मिलना बिछुड़ना, पाना खोना, राग द्वेष, ये सब समाप्त हो जाएगा। जब ईगो समाप्त हो जाएगा तो हमारी
जो वैयक्तिक सत्ता है, आपको याद होगा कि मैंने योग के डिफिनीशन में बताया था कि इंडिविजुअल यूनाइटिंग द इंडिविजुअल सोल विद द डिवाइन सोल सेल्फ is yoga. The purpose of yoga is to unite individual soul with the spirit. आत्मन के साथ वैयक्तिक जीवात्मा को, हमारे अंदर, आपके अंदर एक एक जीव आत्मा, वो जीवात्मा जो है छोटा लहर के रूप में है, लहर को समुद्र के साथ मिला देना योग का लक्ष्य है। तो उसी लक्ष्य को ये प्राप्त करने का एक तरीका है कर्मयोग के माध्यम से। नेक्स्ट प्लीज। एक दूसरे साइकिल भी हम लोगों को समझना होगा। ये दूसरी साइकिल जो है, इसको साइकिल ऑफ द माइंड कहते हैं, मन का चक्र। इस चक्र में भी हम सभी घूमते रह रहे हैं और इस चक्र को भी हमें तोड़ना है। इस चक्र को यदि नहीं तोड़ेंगे तो हम योग के लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वैसे बताया कि वैयक्तिक आत्मा को ब्रह्मांडीय आत्मा के साथ मिलाना योग का लक्ष्य है, चाहे वो कर्म योग हो चाहे अन्य योग हो। तो ये इस साइकिल को तोड़ने के लिए भी हमें कर्म योग का अभ्यास करना होगा। और ये पहले साइकिल समझ लें क्या है। हम सारे प्राणी, सारे जीव इसी साइकिल में घूम रहे हैं। इसको कहते हैं मन, मानसिक चक्र। इसको शुरू करें यहां से, कर्म से। हम कोई कर्म करते हैं, कोई भी एक्शन। अभी एक कर्म हो रहा है कि मैं बोल रहा हूं, आप सभी सुन रहे हैं, एक एक्शन है। इस कर्म का एक भोग होगा, एक्सपीरियंस होगा। आपको मेरी ये वार्ता अच्छी लग रही होगी या बुरी लग रही होगी, आप एक्सपीरियंस कुछ कर रहे होंगे, इसको कहते हैं भोग। कुछ भी कर्म का जो भोग होता है, एक्सपीरियंस होता है, तो एक ऑटोमेटिक एक प्रक्रिया हर व्यक्ति के अंदर होती है कि उस भोग का या तो भोग अच्छा लगेगा तो वो राग कैटेगरी में चला जाएगा, या तो वो भोग बुरा लगेगा तो वो द्वेष कैटेगरी में चला जाएगा। तो राग या द्वेष का एक जो इंप्रेशन है, बीज है, संस्कार है, वो आपके अचेतन मन में, अनकॉन्शियस माइंड में एक इंप्रेशन बन जाएगा, एक छाप बन जाएगी, एक बीज बन जाएगा, जिसको योग की भाषा में संस्कार कहते हैं। और ये जो संस्कार है प्रत्येक भोग का होगा, प्रत्येक एक्सपीरियंस का होगा, प्रत्येक जो आपके अंदर फीलिंग हो रही है उसका होगा। और ये सब ऑटोमेटिक होगा। आपको पता नहीं है कि आपके मन में गुस्सा आया और एक संस्कार आपके चित्त में बन गया, आपके मन में उदारता आई, प्रेम आया, क्षमा आया, आपके मन में उसी का तद अनुरूप एक संस्कार बन गया। तो ये ऑटोमेटिक है और ये लगातार चलते रहता है। इसके बाद ये जो संस्कार बना, उसको ये अचेतन मन में बनता है, अनकॉन्शियस माइंड में बनता है। ये संस्कार धीरे धीरे फ्यूचर में फिर से, जैसे बीज हम कोई है तो बीज की नियति क्या है, बीज जो है वो कोई ना कोई वृक्ष बनेगा, कोई ना कोई रूप धारण करेगा, तो बीज जो है वृक्ष बनता है और फिर फल देता है। उसी प्रकार से ये जो संस्कार हैं, ये जो बीज बने हैं, इंप्रेशन बना है आपके चित्त में, वो कर्म योग के नियम के अनुसार किसी न किसी तद अनुरूप, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया था कि राग द्वेष के कारण अच्छा और बुरा, पुण्य और पाप आप करेंगे, और पुण्य और पाप के बाद आपको सुख, ये सुख और दुख मिलेगा। तो ये ऑटोमेटिक क्रिया चलती रहती है। वही आगे चल करके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, यही जो संस्कार है, अब ये जो है अचेतन मन से अवचेतन मन में, सब कॉन्शियस माइंड में, अब वो जब है वो वासना के रूप में, सटल डिजायर के रूप में आपके अवचेतन मन में आता है। अब ये जो है इन प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन ये बीज हो गया। पहले वो स्टोर हाउस में पड़ा हुआ था, बोरे में बंद था, तो उसमें जर्मिनेशन नहीं हो रहा था। एक टाइम आया कि अब जर्मिनेशन का जब प्रोसेस शुरू हुआ इसका, तो अवचेतन ये स्टोर हाउस से निकल करके अब दरवाजे पर आ गया है
और ये दरवाजे पर आकर के वासना के रूप में इसका जो है प्रोसेस शुरू हो गया है, सूक्ष्म डिजायर के रूप में। वासना का मतलब क्या है, आपको जरा इसका व्यवहारिक रूप समझना चाहिए। वासना जो है सटल टेंडेंसी है, सूक्ष्म आपकी वृत्ति, सूक्ष्म। आपने अनुभव किया होगा, देखा होगा कि स्वभाव से ही कोई व्यक्ति उदंड होता है, कोई व्यक्ति बड़ा दयालु होता है, कोई व्यक्ति जो है उसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है जो छुपा हुआ रहता है लेकिन झलकते रहता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो ये वासना जब थोड़ी सी छुपी हुई होती है लेकिन झलक रही होती है, अंकुरन से पहले बीज जो है जब वो अंकुरित होने लगता है तो वो अंदर में, पृथ्वी के अंदर वो थोड़ा सा वो फूलता है, फिर उसमें से एक सफेद अंकुर निकल आता है लेकिन आपको बाहर नहीं दिखता है, वो पृथ्वी के अंदर ही रहता है। वो वासना है, वो टेंडेंसी है आपकी। वासना जब आपके चेतन मन के अंदर आ जाती है, चेतन मन के कॉन्शियस माइंड के लेवल पर, तो वो आपकी वो विचार वृत्ति बन जाती है, थॉट्स बन जाता है। ये जो वृत्ति है ये आपको कंपेल करती है, आपके अंदर एक डिजायर के रूप में ये प्रकट होती है, उसको काम बोलते हैं। नो बैकवर्ड, हाँ इसके पीछे, यस। तो ये वृत्ति जो है वो कामना के रूप में, खूब बड़ी तीव्र इच्छा के रूप में हमारे साथ प्रकट होती है। आप यहाँ अभी ये कोर्स कर रहे हैं तो ये ऐसा ही नहीं हुआ है, ये सारे प्रोसेस चले हैं और इस प्रोसेस में एक टाइम आया कि आपके अंदर एक डिजायर उत्पन्न हुआ कि हमें इस कोर्स में भाग लेना चाहिए, और आपके अंदर वो जब डिजायर उत्पन्न हुआ तो आपने एक्शन शुरू कर दिया। एक्शन शुरू कर दिया मतलब अपना रजिस्ट्रेशन कराया, इसमें फिर जो भी इसकी प्रक्रिया है उसको पूरी करने लगे और उसको स्थूल रूप से आज आप इस कर्म में आप लिप्त हैं। इसका मतलब ये समझ लेना है कि जो कुछ भी वर्तमान में कर्म हो रहा है उसके पीछे बहुत सारे प्रोसेस पहले हो चुके होते हैं। एक्सपीरियंस है, संस्कार का निर्माण है, वासना बनी है, फिर वृत्ति आई है, फिर गहरी इच्छा उत्पन्न हुई है, तब वो कर्म के रूप में अभी प्रफुल्लित हुआ है। ये हर चीज के लिए, हर कर्म के लिए ये लागू होता है और इसी चक्र में हम सभी घूमते रहते हैं। अब यहां भी एक बहुत समस्या है। कर्म योग जो है वो कहता है कि हमें जब तक इस चक्र में हम चलते रहेंगे तब तक हमारा जो है जीव का जो स्वरूप है, जीव आत्मा की जो वास्तविकता है वो बनी रहेगी। हम ईश्वरीय सत्ता में या परमात्मा में या एब्सोल्यूट सेल्फ में मर्ज नहीं करेंगे, यानी हमारी जो तरंग की जो स्थिति है वो तरंग की स्थिति बनी रहेगी, हम सागर रूप में नहीं होंगे। जब तक ये साइकिल बनी है रहेगी तब तक हम तरंग रहेंगे। कर्मयोग कहता है कि आप तरंग नहीं हैं, ये जब तक साइकिल चलेगी तब तक आप अनेक प्रकार के भोग भोगते रहेंगे, एक्सपीरियंस होता रहेगा, कभी सुख का कभी दुख का। तो योग, कर्म योग कहता है कि नहीं, इससे आपको ऊपर उठना है, इसके लिए इस साइकिल को तोड़ना होगा। इस साइकिल को तोड़ने के लिए कर्म योग विशेष विधि बताता है। इसी जगह कर्म जहां आप कर रहे हैं, यहां कर्म जहां कर रहे हैं, इस समय आपको कर्म करते समय कुछ टेक्निक्स हैं जिसकी चर्चा आगे करेंगे, जिसके आधार पर यह होगा कि आपके कर्म होने के बावजूद भी आपके संस्कार नहीं बनेंगे। क्योंकि मैंने ये बताया कि कर्म होगा तो उसका कोई ना कोई एक्सपीरियंस होगा, भोग होगा, भोग होगा तो उसके लिए आपको संस्कार बनेंगे। अब कर्म योग कहता है कि एक टेक्निक है, एक ऐसी विधि है कि कर्म करने के बाद भी संस्कार नहीं बने, ऐसा कर्म योग के द्वारा आपको बताया जाता है। वो कैसा है, वही साधना कर्म योग की साधना है। अगर आप कर्म करते हुए ऐसी टेक्निक डेवलप कर लें कि संस्कार ना बने, तो एक टाइम आएगा कि आपके पहले के संस्कार सभी फलित हो जाएंगे, तो कोई संस्कार शेष ही नहीं रहेगा, तो ये साइकिल अपने आप बंद हो जाएगी।
पिछली साइकिल, कर्म साइकिल जो हमने बताया था कि ईगो को समाप्त कर देने से सेंट्रल जो उसका जो पॉइंट है, हब है ईगो, वो डिसमेंटल्ड हो जाएगा। तो स्पाइक्स जितने हैं, जितने उसकी तिल्लियां हैं, वो टिक नहीं पाएंगी कहीं, तो रिम अपने आप उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वो एक तरीका है ईगो की समाप्ति का। वो कैसे करेंगे? कर्मयोग के द्वारा, उसकी चर्चा करेंगे। और दूसरा तरीका ये है कि कर्म करते समय ही कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जो संस्कार नहीं बनाती हैं। उस टेक्निक को अगर हम इम्प्लाई करेंगे तो हम संस्कार नहीं बनाए। नेक्स्ट प्लीज। अब यहां ये भी थोड़ा बेसिक बात समझ लेनी है कि कर्म कई प्रकार के हैं। पहला तो ये है कि हम अपने अपने शरीर से कर्म करते हैं, कर्म से, शरीर से। दूसरा, हम अपने विचार से कर्म करते हैं। तीसरा, हम अपने वाणी से, शब्द से कर्म करते हैं। ये कर्म करने के 3 विधियां हैं। या तो शरीर से होगा, फिजिकली होगा, या वर्बली होगा, या अपने थॉट से होगा। और ये जो कर्म होगा, या तो अच्छा होगा, शुभ कर्म होगा, या तो बुरा होगा, अशुभ कर्म होगा, या कुछ कर्म ऐसे होंगे जो मिश्रित होंगे, शुभ और अशुभ का मिश्रण होगा। तो ये कर्म के प्रकार हैं और कर्म करने के तरीके हैं। आप जो कुछ भी शरीर से करेंगे, केवल वही कर्म नहीं है। जो आपके मन के अंदर विचार आया, चाहे आपने बोला नहीं, अपने मन में सोच लिया कि इसका नाश हो जाए, तो बस आपने कर्म कर दिया। आपने केवल सोच लिया कि भगवान इनका कल्याण करें, प्रार्थना कर रहे हैं, आपने कर्म कर दिया। मानसिक रूप से ही आपने किसी को गुड विशेष दिया, वो कर्म हो गया। मानसिक रूप से ही आपने किसी को इल विश किया, वो भी कर्म हो। और जैसा मैंने कहा कि चाहे वो कोई कर्म हो, उसका एक संस्कार बनेगा, बीज बनेगा, और वो बीज का नियति है कि वो फलवती होगा तद अनुरूप। जैसा बीज, आम का बीज आम देगा, धतूरे का बीज धतूरा देगा, बबूल और कीकर का बीज बबूल और कीकर बनाएगा। तो अच्छा बीज जो होगा, शुभ कर्म का जो शुभ संस्कार होगा, वो शुभ प्रभाव पैदा करेगा। अशुभ जो संस्कार होगा, वह शुभ प्रभाव पैदा करेगा। इसलिए केवल ये मत समझिए कि अपने शरीर के द्वारा जो कुछ हम करते हैं उसी कर्म का फल हमें भोगना पड़ेगा। आप मन में जो सोचते हैं, उस सोच के कारण भी जो आप कर्म करते हैं उसका भी प्रभाव भोगना होगा। इसलिए अपने विचारों पर, अपनी वाणी पर और अपनी क्रिया पर, सब पर फिल्टर लगाना है, सब पर एक नियंत्रण लगाना है, अगर आप अपना शुभ चाहते हैं तो। और कर्मयोग बताता है कि इन तीनों कर्मों को हम कैसे, इन तीनों कर्मों से ऊपर उठ जाएं कि ये हमारे अंदर संस्कार ही ना पैदा करें। तो ऐसे ये कर्म के बारे में जानने के बाद ही ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये कर्म जो है, इसकी गति कैसी होती है? कर्मणो गहना गति, गहनो गति। कर्म की गति बड़ी गहन है। फिर भी उस गहन गति को हम समझने के लिए बहुत सिंपल तरीके से यहाँ इस स्लाइड के माध्यम से बताने का कोशिश कर रहे हैं। अभी पीछे हमने बताया कि 3 तरीके से कर्म कर सकते हैं। शरीर से कर सकते हैं, वाणी से कर सकते हैं, विचार से कर सकते हैं। 3 प्रकार के कर्म हो सकते हैं। शुभ कर्म हो सकते हैं, अशुभ कर्म हो सकते हैं, मिश्रित कर्म हो सकते हैं। एक और क्लासिफिकेशन है कर्म का, वर्तमान में जो कर्म हो रहा है, अभी वर्तमान में इस समय कर्म ये हो रहा है, उसको क्रियामान कर्म कहते हैं, करेंट एक्शन। जैसे हम सभी अभी इस कोर्स में भाग ले रहे हैं, कोई श्रोता है, कोई वक्ता है, ये क्रियामान कर्म है जो वर्तमान में चल रहा है। दूसरा कर्म जो है उसको कहते हैं संचित कर्म। ये संचित कर्म है, यानी एक्युमुलेटेड एक्शन, जो हमने पीछे के जन्मों में अब तक, जब से हमारी जो ये साइकिल शुरू हुई है, तब से जो हमने कर्म किया है, और उस जो कर्म अभी तक फलित नहीं हुए हैं, उन सब का जो बीज है, मैंने कहा
कि जितने कर्म हम करते हैं उन सब का एक संस्कार, एक इम्प्रेशन, एक बीज हमारे अंदर जो अनकॉन्शियस चित्त है, अचेतन मन है, उसके स्टोर में जमा होते जाता है। वही है संचित कर्म कोश। ये दूसरे प्रकार का एक कर्म है जो संचित रहता है। और एक तीसरा कर्म का एक रूप है, उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। और मैंने पिछले स्लाइड की चर्चा करते समय बताया था कि जो कर्म जो है, जो संचित हैं, वो वासना के रूप में अनकॉन्शियस से सब कॉन्शियस माइंड में आते हैं, वासना से वृत्ति के रूप में वो कॉन्शियस माइंड में आते हैं, और हाँ नहीं, पीछे इसके पीछे वाला में, हाँ, और ये जो है कॉन्शियस माइंड में वृत्ति के रूप में आते हैं। और यही फिर वृत्ति जब स्ट्रांग हो जाती है तो काम के रूप में, डिजायर के रूप में बहुत अधिक हमको प्रेरित करती है, तब हमारा पूरा व्यक्तित्व कर्म में लिप्त हो जाता है। नेक्स्ट आगे कर दें इसको स्लाइड को। और यस, तब ये जो है प्रारब्ध कर्म, इस जीवन में, वर्तमान जीवन में जो कर्म फलित होने वाले हैं, हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक जो कर्म फल प्रदान करने वाले हैं, उस ग्रुप का नाम है प्रारब्ध कर्म। ये प्रारब्ध कर्म को आप समझ लीजिए जरा, और हम सिंपल शब्दों में समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे हम इस जीवन का अंतिम कर्म कर चुके, मान लीजिए कि आज के दिन में 5 बजे शाम को हमारा अंत होने का है, अंतिम 5 बजे शाम। तो 5 बजे शाम तक मन से, वाणी से, क्रिया से जो हमने कर्म किया, उसके बाद हमारा प्रारब्ध 0 हो जाएगा। उसी समय एक डिवाइन कंप्यूटर से एक चीज क्या होता है कि ज्यों ही मेरा लास्ट कर्म समाप्त हुआ, उसी समय इस संचित कर्म कोश से एक गट्ठर मैच्योर हो जाएगा, एक बोरी अनाज। समझ लीजिए कि इसमें 100 बोरी कर्मों की अनाज है भरा हुआ, गेहूं भरा हुआ। इसमें से एक बोरी गेहूं जो है वो बाहर गेट पर आ जाएगा, जो ये डिसाइड करेगा कि इसको ही अब यूज करना है। एक बोरे गेहूं में जो खाना है उसको यूज करना है। आप पूरे स्टोर से नहीं ले सकते हैं, एक बोरे से ले सकते हैं। उसमें क्या है कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारा इस शरीर का प्रारब्ध खत्म हो गया, यानी मृत्यु हो गई, उस पॉइंट ऑफ टाइम से लेके अगले जीवन के अंतिम कर्म तक जो भी एक्सपीरियंस हमें होंगे, भोग होंगे, अनुभव होंगे, उसके लिए ये प्रारब्ध कर्म के रूप में स्टोर हाउस से, संचित कर्म कोश से कर्म जो है बाहर आ जाते। अब हमको इतना ही यूज करना है, इतने ही कर्म का फल हमको इस जीवन में मिलेगा, इस जीवन में भी। और पिछला जीवन में जब मेरी आयु खत्म हो गई, तो सूक्ष्म जगत में, एस्ट्रल प्लेन में, मैंने आपको बताया था कि इस सृष्टि का भी 3 तल है, फिजिकल प्लेन, एस्ट्रल प्लेन एंड कॉजल प्लेन। जब हमारी फिजिकल एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है, तब हम लोग एस्ट्रल प्लेन में चले जाते हैं, सूक्ष्म जगत में चले जाते हैं। और वहां कितने दिन तक रहेंगे, कितना अनुभव करेंगे, क्या अनुभव करेंगे, ये सब चीजें जो हैं वो इसी प्रारब्ध से निश्चित हो जाती है। और उसके बाद हम कब जन्म लेंगे, कहाँ जन्म लेंगे, कितने दिन तक जिएंगे, उस जन्म में कितने हमको अनुभव कैसे कैसे होंगे, वो भी इस प्रारब्ध कर्म से निश्चित हो जाता है। प्रारब्ध कर्म 3 चीजों को निश्चित करता है। पहला आयु, दूसरा भोग, और तीसरा जाति। आयु का मतलब ये कि इस शरीर को छोड़ने के बाद हम सूक्ष्म जगत में कितने दिन तक रहेंगे, और फिर जब मेरा पुनर्जन्म होगा तो उस पुनर्जन्म में हमारा आयु कितनी होगी, वो फिक्स हो जाता है। दूसरा चीज भोग फिक्स हो जाता है कि हम सूक्ष्म जगत में और स्थूल जगत में जब पुनर्जन्म होगा तो हम क्या सुख दुख अनुभव करेंगे, ये भी फिक्स हो जाता है। और तीसरा फिक्स हो जाता है जाति, कि हम किस क्लास में हमारा जन्म होगा। हम जो
लेंगे, किस वर्ग में जन्म लेंगे, धनी वर्ग में, गरीब वर्ग में, या कौन सा हम हब्सी बनेंगे कि अंग्रेज बनेंगे, ये सब चीजें जो है वो क्लास के अंदर फिक्स्ड हो जाती है। उसको हम लोग इन 3 चीजों को इस जन्म के लिए चेंज नहीं कर सकते हैं। न तो अपनी आयु चेंज कर सकते हैं, न तो अपना भोग चेंज कर सकते हैं, न अपने जाति चेंज कर सकते हैं। इसमें थोड़ा बहुत चेंज वर्तमान में होता है यहाँ पर। अब यहाँ आप देखिए, ये क्रियामान कर्म जो वर्तमान में हम कर्म कर रहे हैं इस समय, ये वर्तमान का कर्म हमारे 2 हिस्सों में बट जाता है। आप एक एरो देख रहे होंगे, एक नीचे जाता है प्रारब्ध कर्म में और एक एरो जा रहा है संचित कर्म में। यानी जो वर्तमान कर्म है, इस वर्तमान कर्म का 2 हिस्सा हो जाता है, 50-50 नहीं। इसके भी एक सिद्धांत है, कितना होगा उस सिद्धांत के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। केवल इतना जानिए कि इसका कुछ अंश वर्तमान प्रारब्ध कर्म के साथ मिलकर के वर्तमान जीवन में ही फल पैदा करता है। तो वो थोड़ा सा आप जो जन्म के साथ प्रारब्ध लेके आए हैं उसमें थोड़ा परिवर्तन हो सकता है, थोड़े बहुत, और बाकी हिस्सा जो है वो संचित कर्म कोष में चला जाता है, जहां से आप किसी आगे जन्मों में वो कर्म जो है आपके लिए प्रारब्ध बनाए। आपको हम लोग कहते हैं यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप अपने भाग्य के स्वयं निर्माता है। इसका मतलब कि यहां जो क्रियामान कर्म है, अगर इस क्रियामान कर्म को हम ढंग से करें और एक खास दिशा में करें, तो हम धीरे धीरे अपने प्रारब्ध को भी और अपने संचित को भी परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन इसमें टाइम लगेगा। ये नहीं है कि इसी जन्म में हो जाएगा, हो सकता है इसमें कई जन्म लगे, लेकिन आपके लिए वर्तमान कर्म ही ऐसा एक चाबी है, ऐसी चाबी है जहां से आप अपने भाग्य को या तो ऊर्ध्वगामी बना सकते हैं या निम्नगामी बना सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और यही व्यक्ति का फ्री विल काम करता है। हर व्यक्ति के अंदर फ्री विल भी है कार्य करने का, लेकिन वो 100% फ्री नहीं है। जैसे यहां पर हमने एक एरो दिखाया है, ऐसे प्रारब्ध से क्रियामान की तरफ जा रहा है। मतलब अभी जो क्रियामान हो रहा है, करेंट एक्शन हो रहा है, उसके ऊपर आपके प्रारब्ध का कंट्रोल है। आपका प्रारब्ध जो है वो आपको प्रॉम्प्ट किया कि आप इस कोर्स में भाग लें। इस इंडिया में तो हजारों लेक्चरर, प्रोफेसर सब लोग हैं, लेकिन कुछ 100, कुछ 100 लोग ही क्यों इस कोर्स में आ रहे हैं? क्योंकि उसके लिए उनके जो प्रारब्ध अनुकूल हैं, उनकी इस प्रारब्ध के प्रॉम्प्टिंग के कारण अभी क्रियामान हो रहा है कि ये कोर्स चल रहा है। तो ये इस क्रियामान को यदि हम अपनी एक कोई दिशा देना चाहें, तो हम थोड़ा जो हमारा फ्री विल है उसके अनुसार हम दिशा दे सकते हैं। अब ये अलग एक नियम है कि आप अपने फ्री विल को कैसे कम या ज्यादा कर सकते हैं, कैसे अपने मर्जी से उसको एक डायरेक्शन दे सकते हैं। प्रारब्ध के कारण मान लीजिए कि आपकी फ्री विल चोरी करने का कर रहा है। आपको एक उदाहरण देते हैं। आप यहाँ बैठे हैं और आप क्लास में बैठे हैं, वहां एक घड़ी रखी हुई है, सारे क्लास के लोग चले गए, आप अकेले बच गए हैं और बहुत आकर्षक घड़ी है। उसको देख करके अगर आपके प्रारब्ध उस स्टीलिंग प्रवृत्ति की तरफ अगर आपके प्रारब्ध हैं पहले से, तो आपके मन में एक विचार आएगा, अरे कोई है नहीं, इसको उठा लो, बहुत कीमती घड़ी है। आपके मन में एक ये प्रारब्ध के कारण आएगा, ये प्रारब्ध आपको प्रॉम्प्ट करेगा। लेकिन यदि आपकी फ्री विल थोड़ी है, जबकि हर में होती है, उस फ्री विल जो है ये मेरा नहीं है, ये मुझे नहीं लेना चाहिए। अब यहां अगर फ्री विल कमजोर है, तो ये बात आने के बावजूद भी आपका प्रारब्ध अगर मजबूत है तो कहेगा अरे क्या है, अब कोई देख नहीं रहा है, हमको घड़ी की जरूरत है, कोई ना कोई उठा ही लेगा, क्यों नहीं हम ही उठा लें,
और आपका फ्री विल जो है कमजोर पड़ जाएगा। प्रारब्ध जो है वो जो स्टीलिंग टेंडेंसी है वो स्टीलिंग टेंडेंसी उसको ले लेगी और किसी को बताएगी भी नहीं, जहां जमा करना होगा वहां जमा नहीं कराएगी। और यदि आपने फ्री विल को थोड़ा आह्वान किया, नहीं 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 लेना चाहिए, पास जमा करा देते हैं, जिसका होगा दे दिया जाए। ये फ्री विल को यदि आपने एग्जर्ट किया थोड़ा ज्यादा, तब आपका प्रारब्ध से वो स्ट्रांग हो जाएगा और आप जो है उसको लेंगे नहीं, प्रॉपर जगह पर उसको जमा करा। यहां पर आपको प्रकृति परमात्मा फ्रीडम देता है कि आप क्या करें। अगर आपने फ्री विल का उपयोग किया सही ढंग से, तो यहीं से आप एक क्रिया के द्वारा आप या तो नीचे की क्रिया कर सकते हैं, पाप कर्म कर सकते हैं, या पुण्य कर्म कर सकते हैं। तो व्यक्ति अपने भाग्य को वर्तमान कर्म के माध्यम से चेंज कर सकता है। और ये चेंज धीरे धीरे आपके अंदर अगर अच्छा कर्म करते जाएंगे तो उसका एक अंश मैंने कहा कि संचित कर्म कोष में जमा होगा, तो धीरे धीरे संचित कर्म कोष में अच्छे कर्मों की संख्या बढ़ती जाएगी, तो बुरे कर्म, और फिर इसी संचित कर्म से ये प्रारब्ध बनता है। तो अगला जो बोरी निकलेगी प्रारब्ध की, तो उसमें अधिक मात्रा में अच्छे कर्मों के बीज होंगे, शुभ संस्कार होंगे, तो आपके जीवन में शुभ सी चीजें, पुण्य की चीजें अधिक होंगी, सुख ज्यादा मिलेगा। और यदि इसका उल्टा आप करते गए तो यहाँ संचित कर्म कोष में अशुभ संस्कार ज्यादा होंगे, तो फिर आपका अशुभ संस्कार का अशुभ प्रारब्ध बनेगा, तो फिर आपको जो है उसका परिणाम भी अशुभ भोगना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार से आप अपने संस्कारों को चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। यही चीज, इसी बात को इसमें इस रूप में दिखाया गया है कि कारण कॉजल बॉडी में, कारण शरीर में संस्कार के रूप में बीज रहते हैं। एस्ट्रल बॉडी में वो बीज जो है वो थोड़ा सा बढ़ने लगता है, तो ऊपर तने के तरह आ जाता है, निकल जाता है। और फिजिकल शरीर में, फिजिकल प्लेन में ये बीज पूरा वृक्ष के तरफ हो जाता है, और इसी पर अपने कर्मानुसार तरह तरह के सुख दुख के फल लगते हैं। और ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी फैला हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो अभी दिख रहा है, हम सबों का जीवन अलग अलग संसार है, और हम सभी अपने अपने संसार में कुछ भोग रहे हैं। तो वास्तव में ये जो कर्म वृक्ष का जो संसार है हमारा, वो हमारे अंदर जैसा बीज था, उसी बीज का जो है ये प्रोजेक्शन है, फ्रूटिफिकेशन है, परिणाम है। और फिर इस पर जो बीज, इस पर जो फल लगेंगे, उस फल के अंदर भी बीज होता है। तो हम जैसा फल हमारे वृक्ष पर आएगा, उसी प्रकार के बीज भी बनेंगे, और फिर ये बीज जो है नीचे जाएगा, यानी अचेतन मन में जाएगा, और वहां से फिर जो है वही साइकिल शुरू हो जाएगी। संस्कार से वासना, वासना से वृत्ति, वृत्ति से काम, और काम से कर्म। तो इसको तो पहले जो है योग कहता है कि एक बाय एक आप चेंज नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा कि कर्म योग का एम है कि वो इस साइकिल को, कर्म साइकिल को या मन की साइकिल को बंद करे। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि किसी की पावर है कि एकदम से कोई बिजली के बल्ब की तरह बंद किया जा सकता है। इसके लिए 3 स्टेजेज होते हैं कि पहले बीज को परिवर्तित करना पड़ता है, अशुभ से शुभ संस्कार स्थापित करने होते हैं चित्त में। फिर बीज शुभ संस्कार का एक प्रभाव में आकर के फिर संस्कार से ऊपर उठा जाता है। ऐसे विधियां हैं जो मैंने कहा कि कर्म योग की विधि है कि उस विधि के अनुसार अगर हम कर्म करेंगे तो बीज नहीं बनेंगे, तो फिर वासना क्षय हो जाता है, और तब तत्व ज्ञान या आत्म साक्षात्कार या वो जो लक्ष्य है वो हम प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब यहाँ पर व्यवहारिक बात आपको ये बता रहे हैं, जो कर्म योग का सार है। मैंने ये बताया कि कर्म योग में लक्ष्य हमारा है कि साइकिल ऑफ कर्म, वो ईगो खत्म हो, हब खत्म हो। और दूसरा मैंने बताया कि कर्म का जो मानसिक साइकिल है, साइकिल ऑफ माइंड जो है, वो जो साइकिल ऑफ माइंड जो था वो कहीं से ब्रेक हो जाए।
तो उसके लिए जरूरी था कि संस्कार ही ना बने। तो कर्म तो करना हमारी नियति है, हम बिना कर्म किए रह नहीं सकते हैं। आप चाह करके भी, ऐसा कोई भी समय नहीं हुआ है कि जिसमें कि आप चाह करके भी कर्म करना बंद कर दें। ये किसी के बूते की बात नहीं है। यहां तक कि आप सोए हुए हैं तो आप मत सोचिए कि हम सोए हुए हैं तो कर्म नहीं हो रहा है। आप भले ऑफिस में नहीं हैं या घर में कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप सोए हुए हैं, उस समय भी आपके अंदर एक फीलिंग हो रही है, बड़ी अच्छी नींद आ रही है। आप जगते हैं तो कहते हैं कि आज रात को बहुत अच्छी तरह से सोया। ये कोई एक्सपीरियंस कर रहा था। आप ही का एक कॉजल प्लेन में आपकी कॉजल सत्ता कारण तल में कारण सत्ता उस नींद का आनंद का अनुभव कर रही थी। वो एक क्रिया हो रहा था, हो रही थी। तो आप ये ना सोचे कि निष्क्रिय बैठेंगे तो हम निष्क्रिय हो जाएंगे। नहीं, आप अगर कोई भी काम नहीं कर रहे हैं तो आपके मन जो है इधर उधर भागता रहेगा, मन में विचार आते रहेंगे, मानसिक कर्म होता रहेगा। आप नहीं भी कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप कुछ बोल रहे हो, वो वाचिक कर्म होगा। यानी कर्म से छुट्टी किसी को कभी नहीं हो सकती है। चेतना की तीनों अवस्थाओं में, जागृत में भी, स्वप्न अवस्था में भी कर्म होता है और सुषुप्ति अवस्था में। तो इसलिए हर पल हर क्षण आप संस्कार बना रहे हैं, और उस संस्कार को नहीं बनने के लिए कर्मयोग ये पद्धति बताता है। एटीट्यूड इन कर्मयोग। कर्म करते समय ये तीन भाव यहां दिखाए गए हैं। वो कर्म करते समय आप इन तीनों में से कोई एक भाव को अपने मन में लाते हुए कर्म करें। कर्म आपका जो भी है, आप शिक्षक हैं, आपका पढ़ाना काम है, कोई व्यापारी है, व्यापार करना उसका काम है, कोई विद्यार्थी है, उसका स्कूल कॉलेज में पढ़ना काम है, गृहिणी का काम घर का काम करना है, चाहे जो भी उसके प्रारब्ध से कर्म मिला हो, किसान को किसानीगिरी करनी है। लेकिन यदि इन तीन में से कोई एक भाव को हमेशा चेतना में रखते हुए वो अपना कर्म करे, तो कर्म करने के बावजूद भी संस्कार नहीं बने। और ये तीनों भाव क्या हैं, उनमें उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। नारायण भाव, निमित्त भाव और नारायण अर्पण भाव, ये तीन भाव हैं। यानी ऑल इज बेस्ट ऑन द विल ऑफ गॉड। कर्म करते समय ये महसूस कीजिए कि ऑल इज बेस्ट ऑन द विल ऑफ गॉड। ये जो कुछ भी हम कर्म कर रहे हैं, दिस इज बेस्ड अपॉन द विल ऑफ गॉड। ये ईश्वर की संकल्प है, ईश्वर इच्छा है। अब हमने पहला स्लाइड दिखाया था, उसमें बताया था कि ब्रह्मांड में एक यज्ञ चल रहा है। एक यज्ञ जो चल रहा है उसमें एक झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति है और एक जो है वो प्रवचन देने वाला व्यक्ति है। प्रवचन देने वाले व्यक्ति की तो पूजा हो रही है, उसको सब लोग आरती उतार रहे हैं, महात्मा जी आए हुए हैं। झाड़ू लगाने वाला बेचारा सबसे ज्यादा मेहनत भी कर रहा है, उसके बावजूद भी वो जो है वो उसको कोई पूछ नहीं रहा है। लेकिन वो दोनों जो है वो यज्ञ का हिस्सा है। उन दोनों को ये समझना चाहिए ऑल इज बेस्ट ऑन द विल ऑफ गॉड। उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बड़ा महत्वपूर्ण काम कर रहा हूं, मैं बड़ा आदमी हूं, मैं बहुत महात्मा हूं, हमारी तो ये पूजा लोग कर रहे हैं। ये अगर वो सोचता रहेगा तो वो फिर बंधन में पड़ेगा, संस्कार बनाएगा। और अगर वो झाड़ू लगाने वाला सोचता रहेगा कि हाँ इतना हमको छोटा काम मिल गया, कोई पूछ नहीं रहा है, हमको तो बड़ा मेहनत का काम मिल गया है, वो भी फिर संस्कार बनाएगा और उसको भी फिर उसका फल भोगना पड़ेगा। आपको चाहे वो झाड़ू का काम हो या प्रवचन का काम हो, अगर नारायण भाव अगर रखते हैं तो आप कर्मयोग कर रहे हैं। झाड़ू लगाने वाला स्वीपर भी कर्मयोग कर रहा है और वो प्रवचन देने वाले महात्मा जी भी कर्मयोग कर रहे हैं, यदि वो ये समझें कि ऑल इज बेस्ट ऑन द विल ऑफ गॉड। मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा हूं, ये सब परमात्मा का संकल्प है, परमात्मा का ये रूप है, वही करवा रहा है, वही कर रहा है। तो आपका जो वो ईगो है, नाभि जो था कर्म चक्र में, साइकिल के चक्र में बीच में, अगर यहां पर हम नारायण भाव रखेंगे तो ईगो खत्म हो जाए उस समय के लिए। कम से कम अगर आप हमेशा जो भी आप कर्म कर रहे हैं उस समय यही भाव केवल बनाए रखें तो वो हमेशा खत्म हो जाए। तो आप आजीवन जो कार्य करेंगे, ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यही है कर्मयोग।
साधना, कर्मयोग की साधना में सेवा कहा गया है। हम लोग व्यवहार हैं, लेकिन सेवा करते करते क्या हो जाता है, कोई सेवा करता है तो कहता है कि हमको प्रेसिडेंट काहे नहीं बना दिया गया, हम तो सबसे ज्यादा काम किए हैं। कोई सेवा करता है तो वो सोच लेता है कि हमारा नाम यहाँ पर पत्थर पर क्यों नहीं लिखवा दिया गया, हमने तो सबसे ज्यादा पैसा दिया है। तो ये सेवा नहीं है। नारायण भाव के रूप में चाहे आपको कोई रिकॉग्निशन हो ना हो, बाहर से या अंदर से, अपने भी अंदर ये कोई भाव नहीं लाना है कि मैं कर रहा हूं, ये बड़ा या छोटा काम कर रहा हूं। ऑल इज बेस्ड ऑन विल ऑफ गॉड, इसका अभ्यास करना है। इसको आप करते रहिए, और जब आप करेंगे तो एक कर्मयोग की विधि ये है, या आजीवन करने की बात। दूसरा है निमित्त भाव। आई एम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड। कर्म करते समय, जैसे मैंने कहा कि कर्म तो आपको करना ही है, आप कर्म से भाग नहीं सकते हैं, लेकिन अगर कर्म करते समय ये महसूस करें कि मैं ईश्वर के हाथों में एक उपकरण हूं, मैं करता नहीं, मैं मेरे द्वारा कार्य परमात्मा कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं। अब कलम ये सोचने लगे, पेन ये सोचने लगे, कोई लेखक अगर लिख रहा है और एक बड़ी अच्छी किताब लिख दी, और वो कलम सोचने लगे कि क्या मैं कितना महान हूं कि इतनी बढ़िया किताब लिख, तो वो कलम की बेवकूफी होगी। कलम माध्यम है, लेखक उस कलम का यूज कर रहा है और वो लिखने वाला लेखक है। वही उल्टा अगर कलम से कोई गाली लिख रहा है या किसी का कोई दुर्भावपूर्ण कोई पत्र लिख रहा है और कलम सोचने लगे कि मैंने बहुत खराब कर दिया, गलत कर दिया, ऐसा नहीं लिखना चाहिएगा, वो भी गलत है। कलम तो एक उपकरण है, उसके द्वारा जो लिखने वाला है वो जो मर्जी है लिख रहा है, तो उसमें कलम का कोई दोष नहीं है कि उससे गाली लिखी गई, कि उससे कोई महान ग्रंथ का सृजन हुआ। अपने को निमित्त भाव अगर आप मानेंगे, जो भी आपके प्रारब्ध से कर्म मिला है, उस कर्म को करते समय मैं ईश्वर के हाथ में उपकरण हूं, ये अगर आप मानेंगे तो आप जो काम करेंगे उसका कोई भी संस्कार नहीं बनेगा। हमारे शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण हैं, और सबसे बड़ा उदाहरण आपको सब जानते हैं, गीता में अर्जुन का है। पूरी गीता का जो उपदेश है वो क्या है, दूसरे अध्याय से शुरू हो अगर करें, वो अर्जुन विषाद योग से शुरू करें और 18वें अध्याय में जाके खत्म होता है, जहां अर्जुन कहता है कि अब मैं तैयार हूं, गांडी उठा लेता है और कहता है कि आप आदेश दीजिए क्या करना है। नहीं तो पहले तो वो कहता है कि नहीं, मैं ये तो युद्ध नहीं करूंगा, ये तो पाप कर्म है, इस युद्ध में तो हमारे द्वारा ये हमारे ताऊ, चाचा, दादा, मामा, भाई, ये मित्र, ये सारे मारे जाएंगे, इतना बड़ा पाप मैं कैसे करूं, ये पाप करके मुझे विजय नहीं चाहिए, इससे अच्छा है कि मैं भीख मांग के खाऊं, मुझसे ये पाप नहीं होगा, और वो धनुष देख के रख के बैठ जाता है। लेकिन भगवान पूरी गीता में यही बताते हैं कि तुम नहीं करता हो, करने वाला मैं हूं, मैं करता हूं, तुम तो निमित्त हो, निमित्त मात्रम भव सब्यसाची। ये तो सब मरे हुए हैं, मैंने पहले से मार रखा है, देखो ये सारे मरे हुए हैं, उन्होंने सबको मारा, जब युद्ध शुरू नहीं हुआ सबको दिखाया और कहा कि तुम अपनी भी मृत्यु देख लो, यहां तुम भी मरे हुए। ये सब चीजें मेरी मर्जी से होती है, ये तुम नहीं हो जो करते हो, और इसलिए तुम ये पाप के भागी नहीं होगे, निमित्त मात्र बनाओ और सुख भोगो। तुम तो फ्री में यश के भागी बनोगे, ये विजय तो या हार तुम्हारी नहीं होगी, लेकिन तुमको यश मिलेगा इस विजय में। और फिर दूसरी भी बात क्या है, अगर तुम ये युद्ध नहीं करोगे, मान लो, तो तुम दूसरे कर्म करोगे, तुम लड़ोगे, दूसरा युद्ध करोगे, अपने भाइयों से लड़ोगे, किसी और से लड़ोगे, ये तुम्हारी प्रकृति है। तुम बिना युद्ध किए रह नहीं सकते हो, संसार में युद्ध करोगे दूसरी तरह का, कर्म तो करना ही पड़ेगा। इसलिए ये अवसर आया हुआ है कि अपने को निमित्त मात्र बन करके इस धर्म युद्ध में साक्षी भाव से युद्ध करो, और सुख भी भोगो और यश भी भोगो, और जो फ्री में तुमको मिलेगा, कार्य तो मेरी मर्जी से होता है। आपने महाभारत में एक कथा आती है,
युद्ध खत्म हो जाने के बाद घटोत्कच का पुत्र जो था, उसका एक नाम है, उसको भगवान शंकर, भगवान कृष्ण ने उसके सर काट करके पेड़ पर लटका दिया था, अभी नाम विस्मृत हो रहा है। तो उसकी इच्छा थी कि हम युद्ध देखें, महाभारत युद्ध देखें। तो पेड़ पर युद्ध के मैदान के बगल में लटका दिया गया था कृष्ण जी। हाँ, तो वो युद्ध देखता रहा। जब युद्ध समाप्त हो गया तो ये पांडव कृष्ण जी के साथ बैठ करके एक बार अपने बहुत रिलैक्स मूड में थे, तो चर्चा होने लगी कि किसकी पराक्रम से ये युद्ध जीता गया, कौन ज्यादा मतलब इस युद्ध दिखाई। तो हुआ कि कृष्ण जी से ही पूछ लिया जाए। तो कृष्ण जी से पूछा गया कि भाई आप बताइए कि हम पांचों भाइयों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम किसने किया था, किसकी वीरता से ये युद्ध जीता गया। तो कृष्ण जी ने कहा कि भाई देखो, हम तो ड्राइवर आदमी थे, ड्राइविंग कर रहे थे, हमारे तो अर्जुन का रथ को चलाने पर ध्यान था, हम तो ये देख ही नहीं पाए कि कौन आदमी का, कौन तुम लोगों में से कौन वीरता का ज्यादा काम किया, क्योंकि मेरा काम तो रथ का संचालन करना था। हाँ, वो जिसको टांग दिया था घटोत्कच का पुत्र का, वो उसने देखा है, उसी से जाके पूछो। चलो पूछते हैं सबको। तो सारे लोग चले गए, पांचों पांडव कृष्ण जी के साथ, और उसने कहा कि भाई तुमने तो युद्ध देखा है, और तुम बताओ कि इस युद्ध में किसकी भूमिका ज्यादा बड़ी थी, किसने बहुत वीरता के साथ युद्ध किया। पांडव के पक्ष में कौन सा पांडव, कौरव के पक्ष में कौन सा कौरव। तो वो कहता है कि मैंने तो न पांडव को देखा न कौरव को देखा, इस युद्ध में तो मुझे केवल कृष्ण ही लड़ते हुए दिखाई पड़े थे। कौरव पक्ष के भी सारे योद्धा कृष्ण थे और पांडव पक्ष के भी सारे योद्धा कृष्ण थे, हमें तो कहीं पांडव कौरव दिखे ही नहीं। ये है नित्य भाव। यहाँ युद्ध में हम नहीं लड़ते हैं, ये युद्ध में काम कृष्ण यानी परमात्मा, ब्रह्मन, एब्सोल्यूट सेल्फ, ये जो कार्य है कि आप प्रोफेसर हैं, मैं डॉक्टर हूं, आप एक गृहिणी हैं या गृह स्वामी हैं या बिजनेसमैन हैं, आप नहीं काम कर रहे हैं। आपके माध्यम से वो जो ब्रह्मांडीय पुरुष है, कृष्ण है, वो कार्य कर रहा है, वो सक्सेस दे रहा है, वही हानि दे रहा है। इसीलिए तो पहले ही बताया हमने कि जो समभाव रखे हर परिस्थितियों में, वही योग है। तो सक्सेस में भी आपको अपने आप को बहुत वो नहीं देना है, स्तुति नहीं करनी है या उसको इंपॉर्टेंस नहीं देना है, और हानि में भी, असफलता में भी अपने आप को गिराना नहीं है कि हाय हमने क्या कर दिया। ये दोनों जो है वो परमात्मा के द्वारा ही होता है, परमात्मा ही करता है। इसलिए निमित्त भाव से अगर आप कर्म करेंगे तो वो संस्कार नहीं बनाएगा। तीसरा है नारायण अर्पण भाव। आई सरेंडर माई सेल्फ एंड फ्रूट्स ऑफ एक्शन अनटू द लॉर्ड। मैं परमात्मा के चरणों में अपने आप को, कर्म के सारे प्रभाव को, परिणाम को, फल को अर्पित करता हूं। आपका काम कर्म करना है, कर्म करना है। आपको दिया गया है कि दुकान चलाइए, खेती कीजिए, नौकरी कीजिए, या आप व्याधा का काम कीजिए, शिकारी कीजिए, या किसी को फांसी लगाइए या गाय काटिए, ये सब काम दिया गया है। अगर आप इसको भी नारायण अर्पण भाव से करेंगे तो वो पाप या पुण्य नहीं होगा। इसीलिए हमारे यहाँ जो है व्याधा, जो कसाई था, सदन कसाई, वो भी परलोक में परमात्मा को प्राप्त हुआ। हमारे यहाँ तक कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति, वेश्या भी आत्मज्ञानी हुई। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े संत जो हैं वो नीचे गिरे, जिनको अभिमान था कि उन्होंने बहुत तप किया, बहुत तपस्या की, उनको तो हाईएस्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट होना चाहिए, लेकिन वो नरक में गए। कारण कि उनके अंदर जो अहं तत्व था कि मैं करने वाला हूं और इस कर्म का परिणाम ये होना चाहिए। आपने एक कथा सुनी होगी, बहुत कॉमन कथा है, फिर भी आपको इस संदर्भ को थोड़ा सा एम्फेसाइज करने के लिए कहना जरूरी है कि एक मोहल्ले में दो घर था आमने सामने,
एक घर में एक महात्मा जी रहते थे, दूसरे घर में एक वेश्या रहती थी। महात्मा जी जो हैं उसके घर में भी लोग आते थे, वेश्या के घर में भी लोग आते थे। महात्मा जी हमेशा वेश्या के घर की तरफ नजर झुकाए दिखाए रखते थे, और वो जो वेश्या जो थी वो महात्मा जी के घर की तरफ नजर डाली रहती थी। जब कोई व्यक्ति महात्मा जी के घर में आता था तो वेश्या सोचा करती थी कि ये लोग कितने भाग्यशाली हैं कि महात्मा जी के पास जा रहे हैं, सत्संग करेंगे, ज्ञान की बातें करेंगे, ज्ञान की बातें सुनेंगे, अपना लोक परलोक सुधारेंगे। और महात्मा जी जब कोई वेश्या के घर में आता था तो देखते थे तो यही सोचते थे कि अरे ये लोग जा रहे हैं उसके घर में, बड़ा मौज करेंगे, मस्ती करेंगे, आनंद उठाएंगे, और यही बात दोनों जिंदगी भर सोचते थे। मरने के बाद महात्मा जी तो बहुत महात्मा थे, सत्संग भी किया करते थे, प्रवचन दिया करते थे, बहुत कर्मकांड किया करते थे। उनको लगा कि हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, मरने के बाद हमें स्वर्ग में भेजा जाएगा, लेकिन उनको नरक में भेजा गया और उसको स्वर्ग में भेजा गया। इसलिए कि दोनों के जो मानसिक जो भावनाएं थी आजीवन, वो एक दूसरे के विपरीत थी। कर्म तो था बाहर से वैश्य का अलग और उस महात्मा का अलग, लेकिन कर्म, फिजिकल कर्म ज्यादा महत्व नहीं रखता है जितना महत्व रखता है उस कर्म के साथ आपकी भावनाएं। इसीलिए हमारे जो शास्त्र हैं उसमें बहुत सारे जो संत हुए हैं, बहुत कोई जूता सीता था, कोई जुलाहे का काम करता था, और कोई जो है बहुत खराब काम करते हुए भी वो जो है वो संत, आत्मज्ञानी संत बना। तो नारायण अर्पण भाव का मतलब है कि आप जो भी कर्म करें, प्रारब्ध से जो कुछ भी मिला है उसको परमात्मा को अर्पित कर दें, उसके परिणाम के विषय में पहले से कुछ भी ना सोचें, और जो भी परिणाम आए उसे प्राप्त करने का, स्वीकार करने का, प्रसाद के स्वरूप उसको स्वीकार करें। इन तीनों प्रकार में से किसी एक भाव को यदि आप बनाए रखते हुए आजीवन कर्म करते रहेंगे तो आपके कर्म का संस्कार नहीं बनेगा, और वो साइकिल ऑफ माइंड भी टूटेगी और साइकिल ऑफ कर्म भी टूटेगा, ईगो का हावी नहीं होगा, और एक बार जब संचित कर्म कोष से आपके सारे कर्म समाप्त हो जाएंगे तो आपका जो है आपकी इंडिविजुअलिटी, वैयक्तिक सत्ता समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट, यस। अब ये कर्म करते समय ये भाव हमने 3 बताए, उसके साथ साथ इस भाव को भी आप रख सकते हैं, आई एम ए मियर विटनेस, साक्षी भाव के साथ कर्म करें। कर्म करते समय साक्षी भाव कि मैं करता नहीं हूं, विटनेस हूं, इसका दृष्टा हूं। अकर्ता भाव यानी आई एम नॉट द डूअर, करने वाला मैं नहीं हूं। अभोक्ता भाव, जब कोई भोग मिले पीछे के कर्मों का, उस समय ये भाव भी रखें, आई एम नॉट द इंजॉयर, हम भोगने वाले भोक्ता नहीं, भोगते हुए भी हम भोक्ता नहीं है, इस बात का अभ्यास करना पड़ेगा। तब भोग के द्वारा जो आप कर्म करते हैं, अनुभव करते हैं, वो नहीं होगा। जब आप अभोक्ता भाव रखेंगे भोग का अनुभव करते समय, अकर्ता भाव रखेंगे कर्म करते समय, और साक्षी भाव रखेंगे, अपने सारे कर्मों को दृष्टा के रूप में देखते रहेंगे, तो भी आप उस कर्म के जो संस्कार हैं निर्मित नहीं करेंगे, और फिर वो साइकिल टूटेगी। तो चाहे नारायण भाव, नारायण अर्पण भाव, निमित्त भाव का फॉलो करें, चाहे साक्षी भाव, अकर्ता भाव या अभोक्ता भाव का फॉलो करें। ये आपको जो भी साधना आपको सही लग रही है, जो आपके लिए अनुकूल है, उसको स्वीकार करें, ये कर्मयोग की साधना हो जाएगी। नेक्स्ट प्लीज। और ऐसा करते समय आपको अपने जीवन में जो व्यवहार करना है, एक व्यवहारिक व्यक्ति होने के कारण हम लोग समाज में रह रहे हैं, तो समाज में तरह तरह के लोग हैं। आप कहेंगे कि भाई यहाँ पर अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, लोगों से लड़ाई भी करना पड़ता है, प्रेम भी करना पड़ता है, कैसे होगा? तो इसको भी कर्मयोग जो है समझता है, और इस बात को समझ करके आपको एक गाइडलाइन देता है। इस संसार में रहते हुए, समाज में रहते हुए हमें 4 प्रकार के लोगों के साथ व्यवहार करना पड़ता है। कुछ लोग तो हमारे जैसे होते हैं, अपने जैसे होते हैं, एक ही लेवल के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हम लोगों से ऊंचे होते हैं, उन्नत किस्म के लोग होते हैं, विकसित लोग होते हैं। तीसरे प्रकार के लोग हैं जो हमसे नीचे होते हैं, हमसे जो है बराबरी के नहीं होते हैं, दुख में होते हैं। और चौथे लोग ऐसे होते हैं जो हमारे विपरीत होते हैं, शत्रु भाव रखते हैं, हमको कष्ट देते रहते हैं।
ये 4 प्रकार के लोग। अब इन चारों प्रकार के लोग से जब सामना होता है समाज में, तो हम उनके साथ कैसे व्यवहार करें, उनके साथ तो करना पड़ेगा। तो कुछ भी व्यवहार करेंगे तो संस्कार बनेगा, तो फिर मुश्किल हो जाएगा, हमारा एम खत्म हो जाएगा। तो कर्मयोग बताता है कि इसके लिए जरूरी है कि आप व्यवहारिक रूप अपनाएं। जो आपके बराबर के लोग हैं, आपकी तरह के लोग हैं, आपके लेवल में मानसिक, शारीरिक, फिजिकल, इकोनॉमिकल, इंटेलेक्चुअली सब आपके अनुसार हैं, तो आपकी तरह की समस्याओं का जो सामना कर रहे हैं उनके साथ मैत्री भाव रखें, फ्रेंडलीनेस। उनको जहां तक हो सके सहयोग करें, उनका पैर नहीं खींचें, कंपटीशन भाव मत रखें, प्रेम रखें, मित्रतापूर्ण भाव रखें। ऐसे लोग को जो आपके बराबर के, जो आपसे ऊपर हैं, धन में हो, ज्ञान में हो, वैभव में हो, ओहदा में हो, उनके साथ जलन नहीं करें। मैत्री भाव के साथ वाले लोगों के साथ कंपटीशन नहीं करें, सेंस ऑफ कंपटीशन मत रखें। उनके साथ जो है स्वस्थ स्पर्धा करें, लेकिन एक जो है जलन से किसी तरह से उसका पैर खींचे करके नीचे करके हम आगे बढ़ जाएं, ये भाव नहीं रखें, बल्कि उसके साथ एक मैत्रीतापूर्ण व्यवहार रखते हुए उसके साथ सामंजस्य बनाएं। जो लोग ऊपर हैं उनके प्रति द्वेष न रखें। आमतौर पर जो हमसे बड़े होते हैं, उन्नत होते हैं, हम उनकी शिकायत करते हैं, अरे वो उसके तो फलाने का, उसको तो सहयोग मिल गया और उसको तो बस उन्होंने थोड़ा सा पुश कर दिया, मुख्यमंत्री साहब का उसको सपोर्ट मिला था तो फलाना बढ़ गया, हम तो उससे ज्यादा क्वालिफाइड थे, हमको तो नहीं हुआ क्योंकि वो हमारे कोई पहुंच नहीं थी। नहीं, अगर कोई बड़ा है, ऊंचा है, उन्नत है, उसको देख करके प्रसन्न होइए और महसूस कीजिए कि ये मेरी फ्यूचर आत्मा है, मैं भी उस अवस्था में पहुंचने वाला हूं, ये मेरा फ्यूचर सेल्फ है, मैं ही भविष्य में ऐसा हूं। अपने ही आत्मा को उसमें देखिए और उसको देख करके प्रसन्न होइए। मित्र की आत्मा को देख करके महसूस कीजिए मैत्री भाव के समय कि ये मेरी ही आत्मा है जो संघर्ष कर रही है, मेरी ही तरह है। मैं और ये दोनों एक ही स्तर के हैं। अपने से उन्नत वाले को देख करके बजाय उससे ईर्ष्या करने का, उसकी शिकायत करने का और उसको बिलिटिल करने का, छोटा दिखाने का कोशिश करने के बदले प्रसन्न होइए। मुदिता, आप जो है कि मैं ही भविष्य में ये हूं, ये मेरा ही रूप है, और ऐसा अपनी ही आत्मा के रूप में उसको देखिए, उसको आदर सम्मान दीजिए, प्रसन्नता कीजिए। करुणा भाव जो आपसे नीचे हैं, कष्ट में हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनको देख के आप मन में कंपैशन लाइए, करुणा भाव लाइए। महसूस कीजिए कि ये मेरी ही आत्मा है, मैं ही कभी इस समय इस स्टेज में था, मैं भी कभी संघर्ष कर रहा था, और ऐसा मान करके उसके ऊपर ऐसा नहीं कि उसको हीन भावना से देखिए, बल्कि जैसे आप अपने पैर में गड़े हुए कांटे को बड़ी ही प्रेम और सहूलियत से उसमें सुई चुभा करके निकालते हैं, उसको सहयोग करते हैं, उसको ऐसा नहीं कि पैर में तकलीफ है तो और उसको कांटे को दर्द कराने लगे, क्योंकि वो दर्द आप ही को महसूस होगा। तो जो व्यक्ति आपसे नीचे है उसको अपना समझते हुए, अपना अतीत समझते हुए, उसको जो है कंपैशन, करुणा भाव से उसके साथ सहयोग करिए। और जो आपके प्रति इनडिफरेंस है, आपके विरोधी हैं, आपको शिकायत करते हैं, आपके शत्रु हैं, आपको नीचे गिराना चाहते हैं, उनकी उपेक्षा कीजिए, संघर्ष मत कीजिए। एवॉइड कन्फ्रंटेशन। संघर्ष को आप ये बात जान लीजिए, मैंने पहले ही बताया, वो प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म से आपकी आयु, भोग और जाति निश्चित हो चुकी है। ये जो दुख देने वाले लोग हैं, कष्ट पहुंचाने वाले लोग हैं, वो हमें दुख देंगे, तो वो जब तक हमारा प्रारब्ध दुख देने के लिए अलाउ नहीं करेगा तब तक कोई दुख नहीं दे सकता, उनकी क्षमता नहीं। हमें लग रहा है कि वो शायद दुख देंगे, लेकिन वो तभी दुख दे देंगे जब मेरे कर्म, मेरे प्रारब्ध उसके अनुसार होंगे। इसलिए उनके साथ उलझिए नहीं, उनको और उत्तेजित मत कीजिए। टिट फॉर टैट ये कर्मयोगी नहीं करता। एक आंख के बदले दो आंख, यानी कि तुम एक आंख निकालोगे, मैं दोनों आंख निकाल दूंगा, या ये नहीं कि एक दांत के बदले चार दांत, टिट फॉर टिट, ये नहीं, ये कर्मयोगी नहीं करता। आप उसको उपेक्षा कर दीजिए, उसको नजरअंदाज कर दीजिए। कुछ दिनों के बाद वो जो है अपने आप आपके प्रति जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि कर्म जो है वो चेंज होते रहते हैं। आपको इस बात को जानना चाहिए कि संसार में सुख दुख कैसे मिलता है,
अच्छाई बुराई कैसे मिलती है? ये सब चीज तभी मिलता है जब आपके प्रारब्ध कर्म फलित होते हैं। अगर प्रारब्ध कर्म दुख देने वाले होंगे तो आप चाहे कितने भी अच्छे हो जाएं, आप कितनी अच्छी जगह में चले जाएं, और आप जो है दुख भोगेंगे। अभी आप बहुत सारे लोगों का उदाहरण आपको मिलेगा कि फिजिकली तो बहुत कंजेनियल अनुकूल वातावरण में है, लेकिन वो बहुत दुखी। और ऐसे लोग में से बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं या उनका मर्डर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रारब्ध का प्रतिफलन होता है। इसलिए आप केवल ये कीजिए कि ऐसे लोग जब आए तो उनसे उलझिए नहीं, उनको इनडिफरेंट हो जाइए उनसे, तो धीरे धीरे वो रूप उनका खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। और ऐसे जब हो करेंगे आप, तो आपके जो बॉन्डेज है, बॉन्ड्स हैं, कर्म के जो बंधन हैं, वो टूटते जाएंगे। थोड़े समय के लिए आपको चिंतन भी करना चाहिए कि यू एंड योर एक्शंस आर द सेम। अपने आप को कभी शांत बन बैठा करके शांत जब रहें तो ये सोचिए कि जो मेरे कर्म हैं वो मेरी स्वरूप है। ये ज्ञान योग की तरीका है, अफर्मेशन करना। यू एंड योर एक्शंस आर द सेम। आपकी आत्मा की अभिव्यक्ति आपके कर्मों के माध्यम से हो रही। कंट्राडिक्शन नहीं लाना है कि हमको ये काम करना पड़ रहा है, हम जो गलत धंधे में पड़ गए। नहीं, आप अगर जिस कार्य में लगे हैं वो आपके अनुरूप है, आपकी आत्मा के अनुरूप है, आपकी आत्मा ही उस कर्म के रूप में प्रकट है। एक्शन इज वर्शिप टू गॉड। कर्म ही भगवान की पूजा है, ये भक्ति योग है। इसलिए रोटी बनाने को दिया गया है, झाड़ू लगाने को दिया गया है, प्रवचन देने को दिया गया है, या दंड देने को दिया गया है, वो सब उसको परमात्मा की पूजा समझ के करिए। ये भक्ति योग हो जाता है। एक्शन प्रोसीड्स फ्रॉम गॉड, ये राजयोग है। यानी ये जो कर्म है वो ब्रह्मांडीय यज्ञ से का हिस्सा है जो परमात्मा से निकल रहा है। इसलिए मैं इस कर्म को भक्ति और समर्पण के साथ परमात्मा का काम समझते हुए हमें करना है। ये राजयोग है। यानी कर्म योग करते हुए आप ज्ञान योग, भक्ति योग और राजयोग भी कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। और इस प्रकार से जब आप करेंगे तो आपके जो ईगो है वो खत्म हो जाएगा, आपकी साइकिल ऑफ माइंड खत्म हो जाएगी। और कर्म योग का जो लक्ष्य है वो यही था कि आपके अंदर ये साइकिल खत्म हो जाए, आवागमन खत्म हो जाए, और इंडिविजुअल सोल, वैयक्तिक आत्मा यानी तरंग, ब्रह्मांडीय आत्मा यानी सागर में समाहित हो जाए। जब अहंकार नहीं रहेगा, ईगो नहीं रहेगा, तो आपके अंदर कर्म चक्र बनेगा ही नहीं, और लहर जो है अपने आप को सागर के रूप में अनुभूत कर लेगी, और हमेशा हमेशा के लिए इंडिविजुअल सोल डिवाइन सेल्फ के साथ मिल जाएगा। इसी को मुक्ति कहते हैं, इसी को निर्वाण कहते हैं, इसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। और कर्म योग के इन विधियों के द्वारा आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। आशा है कि आप इन सारे जो बातों को मैंने अभी बताया इसको आप व्यवहार में लाएंगे और अपने जीवन को योगमय बनाएंगे। ये कर्म योग सबसे अधिक व्यवहारिक योग है और ये सबके लिए खुला हुआ है, और हम आज से ही अपने आप को कर्मयोगी बनाने, आप लोगों को हमारा आशीर्वाद है।